क्या आपने कभी ऐसा बादशाह देखा है जो खुद को खुदा कहता हो? क्या आपने कभी सुना है कि समंदर दो भागों में बंट जाए और एक कौम को बचा ले? यह कहानी है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और मिस्र के सबसे जालिम बादशाह फिरौन की, जो ताकत के नशे में खुद को ईश्वर मान बैठा था। लेकिन अल्लाह की योजना कुछ और थी। आइए जानते हैं इस रोचक और ईमान को मजबूत करने वाली कहानी को पूरी सच्चाई के साथ। मिस्र का एक जालिम और घमंडी राजा था फिरौन। वह खुद को खुदा मानता था और लोगों को अपने आगे सजदा करने पर मजबूर करता था। लेकिन एक रात उसने एक खौफनाक सपना देखा। उसने देखा कि बनी इजराइल मतलब इजरायली लोग में पैदा होने वाला एक बच्चा उसकी हुकूमत को तबाह कर देगा। उसने फौरन हुक्म दिया कि बनी इस्राएल के जितने भी नवजात लड़के पैदा हों उन्हें मार दिया जाए। लेकिन अल्लाह की योजना सबसे ऊपर है। उसी दौर में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ। उनकी मां बहुत परेशान थीं, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल में एक ख्याल डाला। अपने बच्चे को एक टोकरी में रखकर दरियाए नील में बहा दो, अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा। अल्लाह की कुदरत देखिए। वह टोकरी सीधा फिरौन के महल में जा पहुंची। फिरौन की पत्नी आसिया रजियल्लाहु अन्हा, जो एक नेक और अल्लाह की इबादत करने वाली औरत थी, उसने बच्चे को देखकर कहा, यह बच्चा हमारी आंखों की ठंडक बनेगा। इसे मत मारो, इसे हम अपना बेटा बना लेंगे। फिरौन मजबूर था और मूसा अलैहिस्सलाम को मार नहीं सका। इस तरह जिसे वह मारना चाहता था उसे ही अपने महल में पालने लगा। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए और अल्लाह ने उन्हें नबूवत, पैगंबरी अता फरमाई। अल्लाह ने उन्हें आदेश दिया कि जाओ और फिरौन को सच्चाई बताओ। उसे कहो कि वह अल्लाह पर ईमान लाए और बनी इस्राएल पर जुल्म करना छोड़ दे। मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के दरबार में गए। उन्होंने फिरौन से कहा, ए फिरौन, अल्लाह ही सच्चा खुदा है, तू खुदा नहीं है। बनी इस्राएल को आजाद कर दे और अल्लाह से माफी मांग। लेकिन फिरौन घमंड में था। उसने कहा, क्या तुम मुझे खुदा नहीं मानते? मैं ही सबसे बड़ा रब हूं। फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम की बातों को मजाक समझा और अपने दरबार के जादूगरों को बुलाया। उसने कहा, अगर तुम सच में नबी हो तो कोई चमत्कार दिखाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी जमीन पर डाली और वह एक विशाल अजगर बन गई। फिरौन के जादूगरों ने भी अपनी रस्सियों को फेंका, जो सांप बन गईं, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के अजगर ने उन सभी को निगल लिया। यह देखकर जादूगर समझ गए कि यह जादू नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत है। उन्होंने उसी वक्त अल्लाह पर ईमान लाने का ऐलान कर दिया। लेकिन फिरौन को गुस्सा आ गया और उसने उन्हें मार डालने का हुक्म दे दिया। अब मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि बनी इस्राएल को लेकर मिस्र से निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर निकल पड़े, लेकिन फिरौन अपनी फौज के साथ उनके पीछे लग गया। आगे एक विशाल समंदर था और पीछे फिरौन की फौज। बनी इस्राएल डर गए और बोले, अब क्या होगा मूसा? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह हमारे साथ है, वह हमें बचाएगा। अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी समंदर पर मारी और समंदर दो भागों में बंट गया। बीच में सूखी जमीन बन गई और बनी इस्राएल आराम से पार हो गए। फिरौन ने भी अपनी फौज के साथ समंदर में घुसने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम की कौम पार हुई, पानी फिर से मिल गया और फिरौन अपनी पूरी फौज के साथ समंदर में डूब गया। मरते वक्त उसने कहा, अब मैं भी ईमान लाता हूं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ने उसका शरीर तो बचा लिया ताकि आने वाली नस्लों के लिए सबक बने, लेकिन उसकी रूह को हमेशा के लिए जहन्नम में डाल दिया गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, 1. अल्लाह की ताकत सबसे बड़ी है। अगर वह अपने बंदों की मदद करना चाहे तो कोई उसे रोक नहीं सकता। 2. घमंड और जुल्म का अंजाम बहुत बुरा होता है। फिरौन दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान था, लेकिन उसका घमंड उसे बर्बाद कर गया। 3. अल्लाह पर भरोसा रखो। जब मूसा अलैहिस्सलाम के सामने समंदर था और पीछे दुश्मन,
तब भी उन्होंने अल्लाह पर भरोसा रखा और वह बच गए। 4. अच्छे लोगों का साथ दो। फिरौन के जादूगरों ने सच्चाई को पहचाना और ईमान ले आए, इसीलिए वे अल्लाह के करीब हो गए। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक इतिहास नहीं, बल्कि अल्लाह की ताकत और इंसान के घमंड का नतीजा दिखाती है। अगर आप अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, तो कोई भी परेशानी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल इस्लामिक ज्ञान को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और ईमान अफरोज कहानियों के लिए जुड़े रहें।